सीखना चाहते वो कहेंगे जी बस हम सही हैं बाकी दुनिया गलत है। चलो आज मैं आपको ये बात भी बता देता हूं कि क्रॉस ब्रीड क्या होती है, लाइन ब्रीड क्या होती है और इन ब्रीड क्या होती है। आपने एक जोड़ा लगाया, एक नर और एक मादी, ठीक है ना जी। उसके बच्चे निकले, फिर उसकी झोली निकाली, फिर तीसरी झोली निकाली। कई लोग क्या करती है, पहली झोली का पट्ठा तीसरी झोली की पट्टी, इसको आपस में जोड़ा लगा देती है, बहन भाई का, और इनके निकालते हैं बच्चे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये इनब्रीड हो गई, यानी सगे बहन भाइयों को ऊपर नीचे की झोलियों को लगा के, या मां बेटे को लगा दिया, बाप बेटी को लगा दिया, तब भी गलत है। ये आपके हो जाएंगे इनब्रीड। मां को बेटे से लगा दिया तो तब भी इनब्रीड हो गया, बेटी को बाप से लगा दिया तब भी इनब्रीड हो गया। होता कैसे है, हम जो लोग समझते हैं कि 50% का नर और 50% की मादी, ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बेटी बच्चा 75% उसमें खून उसके बाप का होता है और 25% उसकी मां का होता है, और बेटा बच्चा जो होता है उसके अंदर 75% खून उसके बाप का होता है, 25% उसकी मां का। ठीक है जी। अब उस्ताजा कराम करते की हैं, पिलाना चाहिए यार, सर्दियों के अंदर कबूतर पानी कम पीता है, उसको नॉर्मल पानी रात को पिला देना चाहिए। पहले बात तो कंप्लीट हो लेने दो, फिर कर लेना जो सवाल करने हो। अब होता क्या है, टेंशन की है, टेंशन ये है कि हमने बेटे को बाप से लगा दिया, और सॉरी बेटे को मां से लगा दिया, बेटी को हमने बाप से लगा दिया, ठीक है। तो वो बाप का खून उसमें चला गया, उधर से उसकी मां का। अब बेटे की दुम खुली है, जारी बात है उसकी मां की भी खुली निकली हुई होगी, मां की खुली होगी दुम। तो हमने मां और बेटे को लगाया, 80% चांस आते हैं कि उसकी अंदर वही वाली खराबी जो मां में होगी वो बेटे से आगे से बच्चों में दोबारा जीन्स में ट्रांसफर हो जाएगी, गलती आ जाएगी। अगर बाप में फॉल्ट है, मां हमने बड़ी घड़ी भी दुम वाली लगा के और बेटी हासिल की, बेटी निकल भी आई एक पत्ते की दुम पर, ठीक है जी। बाप बेटी को लगाया, 75% खून तो बाप का ही है ना, 25% जो सा अपना मां का खून है, तो 100% जो फार्मूला बनेगा वो बाप की तरफ बनेगा। तो वो बाप क्या करेगा, बाप की अगर दुम खुली है तो बेटी बंद दुम के साथ लगने के बावजूद भी बच्चों में फॉल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सारे नहीं आएंगे, लेकिन काफी हद तक अंदेशा यही होता है कि फॉल्ट आते हैं, क्योंकि मैं तो इन प्रैक्टिकलों से गुजर गया हुआ हूं। मैं 10 साल से यही ड्रामे कर रहा हूं कुडो के अंदर। मेरा कोई मकसद नहीं है और कुडो के अंदर कबूतर बनाने हैं और दे देने हैं, कबूतर बनाने हैं और दे देने हैं, यही मेरा काम है, और तो मेरा कोई मकसद नहीं। तो इस तरह हमारे कबूतर हो जाते हैं खराब। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए लाइन ब्रीड। हमने एक कबूतर की नस्ल बनानी है। अगर कबूतर पोद आपका, फर्ज करो आपका बहुत अच्छी नस्ल का कबूतर है और आपने वो खून बहुत अच्छा आपका और आपने उसको आजमाया हुआ है, ऐसे लक्कों की तरह उसकी दुम हो, इतना उसका जोड़ खुला हो नहीं सकता, इतने जोड़ खुले होते हैं, इतना जोड़ उसका खुला हो, हड्डी उसकी बिल्कुल छोटी सी हो गई हो, ठीक है जी, पर उसके खराब हो गए हो, कोई मसला नहीं, सब कुछ सही कर दूंगा। एक घड़ी भी दुम की, बंद दुम की, एक पत्ते के ऊपर खड़ी भी मादी, बड़ी बगल की, अच्छे परों की मादी, प्रेल मादी, हड्डी जोड़ का फिकवंस कम, जोड़ मादी का टाइट, यानी कि करीब बंद के करीब, ऐसी मादी उस कबूतर के साथ लगा दो, उसमें से 2 बच्चे ले लो, बस सिर्फ 2 बच्चे। उस कबूतर के साथ एक दूसरी और मादी लगा दो, उसके साथ भी उसके 2 बच्चे ले लो। अब आपके पास हो जाएंगे एक कबूतर के 4 बच्चे, ठीक है जी, 2 नर 2 मादी बच्चे। पहली झोली का नर,
दूसरी जो